आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक के मध्यकालीन इतिहास विषय को कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में। ठीक है, तो इससे संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने खुद की जो है आत्मकथा लिखी थी। ओके, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा ये संबंधित है आपके अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 5वीं मंजिल जो है ये निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना, तो 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और इसका जो स्टार्टिंग की इसने किया था तो वो किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के निर्माण को शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, तूतिए इन हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटियाली में हुआ था, जो कि वर्तमान में एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। तो अमीर खुसरो का आपके नाम पूछा जाता है, किस नाम से ये प्रसिद्ध है? तो तूतिए हिंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली एटा में हुआ था। ठीक है, भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ? तो ऐसा कौन सा मकबरा था जो एकदम शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया? तो ये था आपका बलबन का मकबरा। ठीक है ना, इसके पहले आपके मिश्रित जो है मकबरे बनाए जाते थे। पहली बार शुद्ध इस्लामी शैली में जो बना वो था आपका बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का क्या नाम है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। अल बरूनी जो है इन्होंने किताब उल हिंद की जो है रचना की है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो जो आपका हिंदी खड़ी बोली है, ठीक है ना, तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई है। अब यहाँ पे कुछ आपके जो है सल्तनत कालीन जो है आपकी प्रमुख इमारतें हैं और इसका निर्माण किसने कराया, और बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप देख लें। कुतुब मीनार का निर्माण जो है स्टार्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी 5वीं मंजिल अभी आपको बताया गया कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, वो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखना। तो ये तीनों का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तान गढ़ी का मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो ये इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश का मकबरा जो है ये खुद जो है इल्तुतमिश ने ही कराया था। हौज ए शम्सी व शम्सी ईदगाह का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था इल्तुतमिश ने। बलबन का मकबरा जो कि आपका पूर्ण इस्लामी शैली में बनाया गया है, इसका निर्माण बलबन ने खुद कराया था। सीरी का किला आपसे कई बार पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। हौज ए अलाई ये भी जो है आपसे पूछा गया है, ये किसने बनाया है? तो ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसको निर्मित कराया है। जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जमात खाना मस्जिद का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। इसके अलावा हज़ार सितून महल इसको बोला जाता है, हज़ार खंभों वाला महल, इसका निर्माण भी किसने कराया है? तो इसका निर्माण किसने कराया है हज़ार सितून का? तो ये कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा भी आपने देखा अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। ओके, ऊखा मस्जिद आपसे पूछा गया है। ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने करवाया है। तुगलकाबाद का किला, इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है ना, तुगलक वंश के संस्थापक थे ये। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का निर्माण कराया था। अगला हमारा ये यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग और प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो भारत में जो है फारसी भाषा के प्रयोग और प्रसार का प्रथम केंद्र कौन था? तो वो था लाहौर, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में लाहौर आपके पाकिस्तान में है, पहले ये भारत का ही हिस्सा था। अगला हमारा है, यहाँ पे अब कुछ आपके साहित्य से संबंधित ग्रंथ दिए गए हैं और उनके लेखक का नाम दिया गया है। ये सभी भी आपके दिल्ली सल्तनत से संबंधित आपके साहित्य हैं। संगीत राज के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके राणा कुंभा। रागमाला के लेखक कौन है? तो ये आपके पुंडरीक विट्ठल हैं। ताजुल मासिर का जो है आपके लेखक कौन है? तो ये हैं आपके हसन निज़ामी। कई बार आपसे पूछा गया है ताजुल मासिर के बारे में। तारीख़ दिल्ली के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ये आपके खुसरो हैं। ठीक, तारीख़ मोहम्मदी के लेखक कौन है? तो मोहम्मद बिहमद खान जो हैं ये आपके तारीख़ मोहम्मदी के लेखक हैं। तारीख़ हिंद अलबरूनी, तारीख़ मुबारक शाही
याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तारीख़ मुबारक शाही को किसने लिखा है? फतवा जहांदारी किसने लिखा? तो ये लिखा है ज़ियाउद्दीन बरनी, ठीक है ना, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। खज़ाइनुल फुतूह भी आपसे कई बार पूछा गया है, ये आपकी किसने लिखी है? तो अमीर खुसरो ने लिखी है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी है? तो शम्स ए सिराज अफ़ीक ने लिखी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे 4-5 दिन तक, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तुगलकनामा किसने लिखी है? तो तुगलकनामा भी आपसे कई बार पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने लिखी है तुगलकनामा। फुतुहात फ़िरोज़ शाही किसने लिखी है? तो ये फ़िरोज़ शाह ने खुद लिखी है, ठीक है। तारीख़ यामिनी किसके द्वारा लिखी गया है? तो उतबी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अलबरूनी और उतबी ये सब जो है साथ में ही भारत आए थे, ठीक। उतबी क्या है? तो उतबी एक इतिहासकार था, इसने लिखी है तारीख़ यामिनी। तबकात नासिरी किसने लिखी है? तो मिनहाज उस सिराज, कई बार आपसे पूछा गया तबकात नासिरी के बारे में, तो मिनहाज उस सिराज ने इसे लिखी है। रहला भी आपका इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये किसने लिखा है? इब्न बतूता, ठीक है ना। तो इब्न बतूता आपको बताना है कि किसके शासनकाल में भारत आया था और ये कहाँ का निवासी था, ठीक। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासकों के गुण का उल्लेख किया गया है? तो एक आदर्श मुसलमान किस तरह से होता है, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो इसका उल्लेख किया गया है फतवा जहांदारी में, ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया? तो जो सितार था, तो सितार का आविष्कार जो है ये किससे संबंधित है? तो अमीर खुसरो से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण जो है सितार वाद्य यंत्र को माना जाता है। अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सर्वाधिक जो है आपके सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा है? तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, अमीर खुसरो, इसके अलावा शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने, ठीक है ना। इन दोनों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है नवीन फारसी काव्य शैली, जिसका नाम क्या था? सबक ए हिंदी, या फिर इसी को जो है हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता ये आपके बोले जाते हैं किसे? तो ये बोले जाते हैं अमीर खुसरो। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? तो तबले का आविष्कार जो है ये संबंधित है आपके अमीर खुसरो से ही संबंधित है तबले का आविष्कार। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की गई थी? तो इस पुस्तक का जो है रचना किया गया था राणा कुंभा के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपके राजपूत शासक थे, इन्होंने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी राणा कुंभा ने, ठीक। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और इस पुस्तक का नाम जो है आपका क्या था? संगीत राज, ठीक है ना, राणा कुंभा की जो पुस्तक थी। तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आया हो तो क्लास अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।